बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2023 परीक्षा के लिए खान सर के द्वारा प्रैक्टिस बुक लॉन्च किया गया है, जिसमें आप लोग को 20 प्रैक्टिस सेट और 7 प्रीवियस क्वेश्चन दिए गए हैं। और इसमें आप लोगों को ऑलरेडी 8 प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है। उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 9। तो जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ जाइए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नए वीडियो डालूं नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट करना है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है। बताइए तो मोहनजोदड़ो आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग बता सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ संरचना मिली है विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है? विशाल स्नानागार। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन और पूछ सकता है कि विशाल स्नानागार या सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्राचीन खंडर शहर है जो कि मोहनजोदड़ो में ही स्थित है और इसे एक प्रसिद्ध हौज के नाम से भी जाना जाता है। और यह मोहनजोदड़ो ये उत्तरी भाग में स्थित है और यह एक कृत्रिम टीले के ऊपर बनाया गया था। और मोहनजोदड़ो विश्व का सबसे पुराना और सुनियोजित उत्कृष्ट शहर माना जाता है। तो इससे काफी क्वेश्चन बनेगा, तो सभी को पॉइंट को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लुम्बिनी महात्मा गांधी की जीवनी की किस घटना से संबंधित है। बताइए तो किस घटना से संबंधित है। तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे पहले बनेगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ से आप लोग बता सकते हैं 563 ईस्वी को हुआ था जन्म। तो आप लोग याद रखना है। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछेगा कि ये पूर्व नेपाल के तराई में कपिल वस्तु में समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था और उनके पिता किस वंश के थे। तो शाक्य गणराज्य के एक प्रधान थे और उनके पिता का नाम सुतरोधन तथा माता का नाम महामाया था। तो ये सभी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। और इनका संबंध किससे है? इनका संबंध लुम्बिनी जन्म से, वहीं उनका जन्म हुआ था। तो करेक्ट आंसर इसका भी ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। देखिए काफी प्रसिद्ध क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और इसने कब किया था, स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में हुआ था। कब हुआ था? 1875 में। तो ये भी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहां से और क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रार्थना समाज का स्थापना किसने किया था। तो ये भी याद रखना है कि आत्माराम पांडुरंग। और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रार्थना समाज के एक और भी हैं जो केशव चंद्र सेन ने किया था। ये भी याद रखना है। और ब्रह्म समाज को किसने स्थापना किया था? तो राजा राममोहन राय ने किया था। तो सभी याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव मनाने किसने प्रारंभ किया था। बताइए तो किसने प्रारंभ किया था। तो यह प्रारंभ हुआ था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो इसको आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और ये कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। बताइए तो कब हुआ था। तो यह हुआ था, याद रखिएगा, 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और किसके द्वारा हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा हुआ था, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रॉलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो यह पारित किया गया था 1919 ईस्वी में, 21 मार्च 1919 ईस्वी। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1942 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था। बताइए तो कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 8 अगस्त 1942। कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नेपोलियन संहिता
1804 का क्या विषय रहा? तो इसका विषय बताइए क्या रहा? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म में विशेषाधिकार का सफाया, ये सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था धुरी शक्ति। क्या नाम था? धुरी शक्ति। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? किस में जोड़ा गया था? किस अनुच्छेद में? तो यह जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन जोड़ा गया था। और यह अधिनियम कब हुआ था? तो 1976 का था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्र चुनाव आयोग प्रदान करता है? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? किस अनुच्छेद में बोला गया है? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? अनुच्छेद 324। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कानूनी आदेशता इसके अधीन है। बताइए किसका अधीन है? तो यह अधीन है संसद का अधीन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह की जाती है राज्यपाल के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? तो इसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिसको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस राज्य का पृथक संविधान था? तो यह किसका था? तो जम्मू कश्मीर का। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगभग लेती है? कितना समय लगता है? तो समय लगता है लगभग 8 मिनट। कितना लगता है? 8 मिनट लगता है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। और आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ से और पूछेगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो ये भी याद रखना है। इसकी दूरी है, याद रखना है, 15 लाख 15 लाख किलोमीटर। 15 लाख किलोमीटर। ये भी याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हालांकि ये 8 मिनट लगभग हुआ, लेकिन राइट समय हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा इसमें से देखना है कौन है? तो यह हो जाएगा यूरो। क्या हो जाएगा? यूरो। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन संघनन नहीं है? इसमें देखना है कौन संघनन नहीं है? तो धुआं संघनन नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है? तो इसका उत्पत्ति कारण है कि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीवीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? तो यह स्थित है मैदानी क्षेत्र में। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो यह हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि म्यांमार, इसका नया नाम बताइए क्या है? तो इसका नया नाम बता दीजिए। इसका नया नाम है बर्मा। क्या हो जाएगा? बर्मा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में सही जोड़े का मिलान कीजिए। इसमें देखना है कौन सही जोड़ा है। देखिए तो देखिए इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो ये हो जाएगा, लास्ट वाला सही हो जाएगा। त्रिपुरा का अगरतला, ये देखिए कैपिटल पूछ दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइए किस राज्य में स्थित है?
तो देखिए यह स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए किस नदी पर स्थित है? तो देखिए यह स्थित है कृष्णा नदी पर। किस पे? कृष्णा नदी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? तो यह रोका जा सकता है पेड़ लगाकर या फिर वन रोपण द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार संविधान अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला कौन सा राज्य है? बताइए कौन सा राज्य हो जाएगा? तो यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 रुपए के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो यह जारी किए जाते हैं भारत सरकार द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? तो यह हुआ था बोलिविया। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? बताइए कौन है? तो यह हो जाएगा आइजिया बर्लिन। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफाएं स्थित हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में ओपनसिया उपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताना है। बताइए कीट का नाम। क्या हो जाएगा? कॉचिनिल कीट। क्या हो जाएगा? कॉचिनिल कीट। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता है? बताइए कौन नहीं होता है? तो ये होता है कोशिका भित्ति। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एंजाइम मदद करता है। किसको मदद करता है? तो भोजन पचाने में। करेक्ट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सामान्य श्वास दर क्या होता है? बताइए सामान्य श्वास दर क्या होता है? तो यह होता है 12 से 16 प्रति मिनट। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यंग प्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बीमाणु को हटाने में सक्षम होता है? तो यह होता है तिल्ली। क्या होता है? तिल्ली। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नर प्रजनन तंत्र के विषम में कौन सा विकल्प सही है? विकल्प देखना है इसमें कौन सही है। नर जनन तंत्र का देखना है कौन से इसमें आ जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे तो पहला ही हो जाएगा। प्रोटेट्स ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, शुक्राणु, ये सभी नर प्रजनन तंत्र के भाग है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रोकती है, बताइए कौन हो जाएगी? तो यह रोकती है, याद रखना है, UAA। क्या हो जाएगा? UAA। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? बताइए कौन स्रोत है? तो यह हो जाएगा सिनकोना। क्या हो जाएगा? सिनकोना। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुष्प के किस हिस्से में परागकण का उत्पादन होता है? किस हिस्से में होता है? तो यह होता है पराग कोश में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लैक्टोबैसिलस इनमें से विशेष भूमिका निभाता है। तो यह निभाता है दूध से दही जमाने में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? तो इसका उच्चतम स्तर है जैवमंडल। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवेग का विमीय सूत्र बताना है। तो आवेग का विमीय सूत्र ये हो जाएगा। बताइए क्या होता है? आवेग का फॉर्मूला होता है F×T। F को ले लेंगे, Ma×T हो जाएगा। Ma ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा MLT-1। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? बताइए तो। बताइए कितने मील तैरते हैं? तो 0.62। क्या हो जाएगा? 0.62 मील। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहते हैं, क्या कहते हैं?
जिसको हम लोग कहते हैं जड़त्व का सिद्धांत भी कहते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर का। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, कैसे होती है? तो ये कंठ द्वारा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? बताइए किसके समान घटता है? तो यह घटता है ऊंचाई के समान। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? इसमें देखना है मलेरिया परजीवी कौन है, बताइए तो कौन हो जाएगा? तो यह हो जाएगा प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है? तो यह होता है दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु के आकार के समान होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वैद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है, कौन सा इकाई है? तो इसमें इकाई हो जाएगा ओम हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पंज जिस प्रकार छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार रबड़ किससे संबंधित है? बताइए रबड़ किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है प्रात्यस्थ। प्रात्यस्थ। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चार जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है, तो निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चार गैसों की पहचान की जा सकती है? कैसे की जा सकती है? तो यह किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं होगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारी जल का अणुभार कितना होता है? भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो भारी जल का अणुभार होता है, बताइए कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? तो सबसे छोटा होता है क्लोरीन का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है, इसमें कौन सा? तो इसमें उपयोग किया जाता है H2SO4। क्या हो जाएगा? H2SO4। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कांच बनने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है, तो मुख्य घटक हो जाएगा सिलिका। क्या हो जाएगा? सिलिका। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, क्या होता है? तो जिसमें होता है ZnCO3। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि, बताइए तो क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? तो यह किया जाता है, यह मुलायम होता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? योगात्मक बहुलक कौन है इसमें? तो योगात्मक बहुलक हो जाएगा ऑप्शन सी PVC हो जाएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी? कौन हुई थी? तो यह हुई थी माधुरी देवी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में पंचायती निकाय में महिला 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो यह प्रदान किया गया था 2006 से ही। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN की 2025 विश्व संरक्षण कांग्रेस WCC की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? तो यह करेगा UAE। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया, तो आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? बताइए तो कौन करेगा? आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो बताइए कौन करेगा? तो अजय लांबा करेंगे। कौन? अजय लांबा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र में PSES
पीएसईएस का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों उद्यमों के निजीकरण की प्रक्रिया किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है विनिवेश। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला का नाम निम्न में से क्या है? तो यह हो जाएगा अरुंधति राय। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर विलियम जोन्स ने डैश डैश में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी, कब की थी? तो यह किया गया था, याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है 1784 में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था, जो गुजराती शैली में प्रभावित था? गुजराती शैली से प्रभावित था। यह हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नादिर शाह ने डैश डैश में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1739। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या था? तो इसका नाम था सुमित्रा महाजन। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए सभी विधेयक डैश डैश के अनुमोदन के बाद भी लागू हो सकते हैं। तो यह लागू हो सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं था? क्या हो जाएगा? भगत सिंह से। क्या हो जाएगा? भगत सिंह। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो यह हुआ था, याद रखना है, 1995 में हुआ था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? तो इसमें फिनलैंड नहीं था। कौन नहीं था? फिनलैंड। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? बताइए सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को पता होगा, ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ है? उड़ीसा में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC डैश डैश में स्थापित किया गया था, कब किया गया था स्थापित? तो यह स्थापित हुआ था 1976 में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो देखिए यह स्थित है राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन आने लगा। चलिए मैथ का भी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, 20 आदमी और 15 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 25 आदमी और 10 लड़के उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, तो आदमियों और लड़कों द्वारा किए गए दैनिक कार्य का अनुपात ज्ञात करना है। इसको आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे बनाएगा, जैसे कि 20 आदमी और 15 लड़के, तो दोनों को कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। तो दोनों को जोड़कर 10 से गुना कर दीजिए, फिर बराबर कर दीजिए। तो 25 आदमी और 10 लड़के मिलकर 9 दिन में करते हैं, तो 25 और 10 जोड़कर 9 से गुना कर दीजिए। 9 से गुना कर दीजिए, इसका कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इसका रेशियो ले लीजिएगा आसानी से। इसको आप लोग रेशियो ले सकते हैं। इसको आप लोग रेशियो ले लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर इसका आएगा। करेक्ट आंसर कितना आएगा? 12:5 आएगा। इसका आप लोगों को सॉल्यूशन का PDF टेलीग्राम पर भी डाल दिया जाएगा, तो टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आप लोग को इसका PDF डाल दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ समान संख्या में हो।
तो उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें उपयुक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो इसको आप लोग बना सकते हैं, सभी का एलसीएम ले लीजिए, 24, 56, 72 का एलसीएम ले लीजिए, सॉरी एलसीएम में इसका एचसीएफ ले लीजिए। तो एचसीएफ इसका लीजिएगा तो देखिए ये तीनों है, किससे कट रहा है, तो 8 से अब देखेंगे तो सभी कट जा रहा है, 8 से सभी कट जा रहा है, तो इसका एचसीएफ 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ 8 हो जाएगा। और पंक्ति की न्यूनतम संख्या ले लेना है, न्यूनतम संख्या ले लेना है, तो इसको आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि न्यूनतम संख्या हो जाएगा 24 बटा इसका एलसीएम लिए एचसीएफ लिए थे 8 और प्लस 56 बटा 8 प्लस 72 बटा 8। अब इसको आप लोग सिंपली कैलकुलेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 तरीका 24, ये हो जाएगा 8 7 56, ये हो जाएगा 8 9 72, सभी को जोड़ दीजिए, 3 + 7 + 9 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 19 है कि नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है यदि x और y दो ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि √x = 8 और रूट नहीं है x² + y = 41 12, तो y का मान ज्ञात करना है। इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। देखिए इसको बनाएगा तक करेक्ट आंसर आएगा, करेक्ट आंसर सी आएगा 4। कितना आएगा, 4 आएगा। इसका आप लोग मान निकाल लेना है केवल √y का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अमर और कोमल की आय का अनुपात 5:4 और इनके व्यय का अनुपात 2:1 है। तो यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 6,000 बचाता है तो अमर की आय ज्ञात करना है। इसको भी आप लोग निकाल सकते हैं, इसका रेशियो ले लीजिए, रेशियो तो ऑलरेडी है। जैसे आय में अनुपात कितने दिए गए हैं, तो आय में अनुपात दिए गए हैं 5:4। अब इसको हम लोग x मान लेते हैं, जैसे कि 5x रेशियो नहीं होगा, 5x और 4x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, x मान लिया, इसको हम लोग ले लेते हैं, ये हो जाएगा 5x माइनस कितना है 6,000 बचाता है और बटा 4x माइनस 6,000 होगा। इक्वल टू कितना है 2:1 है, इक्वल टू 2/, इसका मतलब 2/1 हुआ। अब इसको आप लोग तिरछा गुणा कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, जो x का मान आएगा इसमें आप लोग सिंपली गुना कर देना है। किसका पूछ रहा है, अमर की आय पूछ रहा है, तो उसी में गुना कर देना है। इसको आप लोग कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, इसको आप लोग कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ से x का मान अगर आएगा 2000 आएगा, तो 2000 अगर आएगा तो x देखिए अमर का आय कितने हैं, तो 5x है, तो 5x, तो x का मान यहाँ कितना आ गया 2000 आ गया, तो कितना हो जाएगा 2 × 5 = 10, यानी 10,000 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो इसी तरह क्वेश्चन बनाना है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अनिल 7200 दुबे को 3 वर्ष के लिए और 8400 राघव को 4 वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज पर उधार देता है और ब्याज के रूप में उनके कुल 4978 प्राप्त करता है, तो प्रति ब्याज की दर ज्ञात करना है। इसको भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं, सिंपली एसआई पे बनेगा। इसका एसआई का फार्मूला रख दीजिए, एसआई इक्वल टू होता है PRT/100। अब इसी पर सिंपली मान रख देना है, आंसर जो आएगा वही आंसर होगा। तो चलिए इसको हम लोग देख ही लेते हैं। तो देखिए एसआई इसका ऑलरेडी दिया गया है 49,68, तो ये हो जाएगा एसआई 49,68 इक्वल टू, देखिए पी कितना है प्रिंसिपल, ये है 7200, मूलधन कितना दिया है 7200 दिया गया है, और रेट कितना दिया गया है, तो रेट हम लोग को निकालना है, दर पूछ रहा है, रेट निकालना है। टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 3 वर्ष, 2 को निकालना पड़ेगा। देखिए अब बटा 100 होता है, तो एक और निकाल दीजिए और उसको जोड़ दीजिएगा। तो देखिए एक और हम लोग ले लेते हैं, एक है 8400 इंटू R इंटू 4 बाई 100। अब दोनों को कैलकुलेशन करके जोड़ दीजिए, जो आंसर आएगा वही इसका परसेंटेज होगा। तो इसको आप लोग आसानी से निकाल भी सकते हैं, केवल हिंट दे दिए, इसको आप लोग बना लीजिएगा। जैसे कि देखिए कितना है 49,68 था, अब इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये आएगा
ये बताइए कितना आएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा पहला तो 216 आर आएगा और इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 336 आर आएगा। अब इसको आप लोग दोनों को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 552 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 552 आर हो जाएगा। तो यहाँ से परसेंटेज भी निकाल लेना है। तो यहाँ से परसेंटेज कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। कितना 8%, सॉरी 8 नहीं होगा 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। इसको आप लोग आर इक्वल टू कर लेंगे 562 बाई इसको कर देंगे 49/68/552। इसको कटाइएगा तो 9 बार में कट जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 88 है और महत्तम समावर्तक HCF 16 है और ऐसी संख्या के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। बताइए कितने बनाए जा सकते हैं। जैसे कि देखिए HCF दे दिया गया है 16 और संख्याएं इसको हम लोग मान लेते हैं दो संख्या है। तो इसमें संख्याएं कितनी है HCF x दे देगा तो इसको हम लोग मान लेते हैं संख्याएं हो जाएगा 16x और 16y। इसी को संख्याएं मान लेते हैं और दोनों का योग भी दिया गया है। दोनों का योग कितना दिया गया है, योग दिया गया है 288। अब इतना दिया गया है। अब इसको सिंपली आप लोग रख के बना दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बताइए कितने युग्म बनेंगे इससे। जैसे कि देखिए 1, बताइए कितने बनेंगे। तो यहाँ से देखिए समीकरण भी बन जा रहा है। समीकरण बनेगा देखिए 16x + 16y इक्वल टू 288। तो यहाँ से देखिए एक्स वाई निकाल दीजिए तो ये x + y इक्वल टू हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा 18। तो 18 हो जाएगा। तो 18 देखिए x + y में कितना जोड़िएगा 18 होगा। तो देखिए एक बार में 17 और 1 जोड़ेगा तो 18 होगा, 5 13 जोड़ेगा तो 18 होगा और 7 11 जोड़ेगा तो 18 होगा। यानी 3 युग्म बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं 3 युग्म, 3 जोड़े बनाए जा सकते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि x + x इनवर्स इक्वल टू 7 है तो x³ + x⁻³ का मान ज्ञात करना है। तो इसको भी आप लोग बना सकते हैं। देखिए इसमें कुछ फार्मूला लगेगा, उसको आप लोग याद रखना है। x + x⁻⁻1 इक्वल टू होता है a और x³ + x-3 का इक्वल टू होता है a3-3। तो ये फार्मूला याद रखना है, इसी पर बन जाएगा, इसी पर बन जाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि ये दिए गए हैं तो इसका मान हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये तो ऑलरेडी दिया गया है। अब इसको हम लोग को मान पूछ रहा है, तो इसका मान पूछ रहा है तो कितना हुआ है। देखिए a³ - 3a कितना दिए गए, a 7 दिए गए हैं तो 7 का क्यूब -3 इंटू a। इसका देखिए 7 का क्यूब होता है 343 और माइनस इसको गुना कीजिए 21 हो जाएगा, दोनों घटाइएगा तो ये हो जाएगा 322। ऑप्शन में देखिए 322 है कि नहीं, तो 322 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है तो इस तरह प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है तो मूल संख्या ज्ञात करना है। बताइए मूल संख्या कितना हो जाएगा। तो इसको आप लोग बना सकते हैं, इसको भी x मान लेंगे। x जैसे देखिए x - x इंटू कितना दिया गया है, कह रहा है 20% घटाया जाता है। घटाने का मतलब क्या हुआ, कोई भी वस्तु होता है 100% का होता है तो उसमें 20% घटा जाए तो कितना हो जाएगा 80। तो 80/100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंट में है तो 100 लगाना पड़ेगा। और 15% बढ़ाया जाता है यानी 115%/100। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा आसानी से। तो यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करके निकालिएगा तो आंसर इसका आएगा कितना, बराबर इसका 64 भी दिया गया है, 64 दिया गया है। तो ये हो जाएगा x - x इंटू, इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा 23/25 आएगा बराबर 64। तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिए x का मान। तो यहाँ से x का मान हो जाएगा 800 हो जाएगा, आप लोग निकाल सकते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सरल कीजिए। इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं, बोर्ड मास पर रख के बना लीजिएगा, आसानी से ये बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बताते हैं 16 आएगा, ऑप्शन ए।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सरल कीजिए। इसको भी आप लोग आसानी से बना सकते हैं, इसको भी बोर्ड मार्क्स आप लोग पढ़ेंगे आसानी से इसको बन जाएगा, केवल कैलकुलेशन ही करना है। तो देखिए इसका भी आंसर बताइए देते हैं। आंसर इसका 1 आएगा, उतना कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर 1 आएगा, करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है 400 और 500 के बीच उन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 आता है। विभाजित पूछ रहा है तो इसको आप लोग सिंपली एलसीएम ले सकते हैं। जो एलसीएम से कटेगा वो इससे भी कटेगा। 8, 12, 16 का एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम लीजिएगा तो 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48। जो 48 से कटेगा वो 8, 8, 12 और 16 से ये भी कटेगा, तो इसलिए इसका एलसीएम ले लीजिए और इसका एलसीएम ले लीजिएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा। अब इसमें 4 से आप लोग भाग दे दीजिए, इतना से 48 से कितना आ रहा है, तो 400 बटा 48 ले लीजिए। देखिए कितना संख्या है वो कि इतना से विभाजित हो जा रहा है, तो वो 8 संख्या आ रहा है। कितना? 8 संख्या। इसको आप लोग कटेगा तो 8 बार में कटेगा, तो 8 संख्या ऐसी है जो 8, 12, 16 से सभी से कट जा रही है और इसके बीच पे निकालना है, तो इसको भी हम लोग ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 500 माइनस 1/48, तो ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो संख्याएं पूछ रहा है, तो संख्याएं इसका ले लीजिए। ये हो जाएगा, ये बताइए कितना हो जाएगा? 9 × 48 + 5। इसको देखिए गुना करके जोड़ देना है 5, और इसमें भी आप लोग गुना करके 5 जोड़ देना है। तो इसको देखिए कितना आ जाएगा, और फिर दोनों जो आएगा, जो 2 वैल्यू आएगा उसको भी जोड़ना है, तो उसको जोड़िएगा तो आएगा 922। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि विनोद 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल 40 किलोमीटर पर आवर हो तो वह 30 मिनट जल्दी ऑफिस पहुंच जाता है, तो वह दूरी ज्ञात कीजिए जो वह अपने घर से ऑफिस के बीच तय करता है। तो इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे कि दूरी इक्वल टू होता है चालों का गुणनफल और चालों का अंतर इनटू समय में अंतर। अब इसी फार्मूला पर जो वैल्यू दिया गया है उसको रखिए, आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखिए चालों का गुणनफल कितना दिया गया है, चाल कितने दिए गए हैं, एक बार 40 दिया गया है, 30, 40 दिया गया है, कितना एक बार 30, 40। तो ये देखिए एक बार 40 ले लेते हैं, 40 × 30 अब बटा दोनों में अंतर ले लेते हैं, तो अंतर इसका आ जाएगा कितना, अंतर 10 आ जाएगा, और फिर इंटू दे रहा है, इंटू समय में अंतर। समय में अंतर कितना है? समय में अंतर है 5 मिनट और 30 मिनट, तो दोनों 5 मिनट और 3 मिनट दोनों को जोड़ दीजिए, 8 मिनट। अब बटा इसको ले लीजिए मिनट में यानी सेकेंड में, करेक्ट आंसर। अब इसको देखिए आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, इसका आंसर देखिए कितना आ रहा है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 चौका 40, और ये हो जाएगा, ये बताइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, तो 8 दूना 16 आ रहा है, कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर आएगा, कितना 16 किलोमीटर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि राम कुमार ने 41,000 में 2 एलईडी टीवी सेट खरीदे। उनमें से एक सेट को 20% लाभ पर बेचने पर तथा दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है, तो उसका कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात करना है। बताइए तो कुल लाभ एवं हानि इसका बताइए क्या होगा। तो देखिए इसको भी आप लोग निकाल सकते हैं, जैसे कि CP2 और भाई CP1 दोनों को निकाल दीजिए, तो ये कितना देगा, 20% लाभ होता है तो ये हो जाएगा 120, और बटा 15% हानि यानी 85। अब बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24/17। अब इसको दोनों को अलग अलग करके कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाए। एक बार देखिए 4100 के ले लेते हैं, 4100 × 24/41, 24/41। इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 24, कितना आ जाएगा
24 आ जाएगा, 24,000। एक बार 24,000 आ रहा है, एक बार इसको और निकाल दीजिए, एसपी निकालिए और कुल एसपी निकाल के उसमें 2 से गुना कर देना है और हानि निकाल के उसको घटा देना है, आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 200 आएगा। कितना आएगा? 200। इसका आप लोगों को सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर सबका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, सॉल्यूशन पीडीएफ दे दिया जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, 1,20,000 में एक कार बेचने पर डेविड को 20% लाभ प्राप्त होता है। यदि वह इससे 30% लाभ पर बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए, इसको भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है उसी पे कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए, 1,20,000 हो जाएगा, 1,20,000 इंटू कितना? 30% लाभ यानी 130 हो जाएगा। अब बटा 20% लाभ यानी 120%। अब ये कैलकुलेशन कीजिए, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। आंसर आएगा इसका 1,30,000। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। पूर्णतः यानी पूरे पूरे कट जाएगा। बताइए उससे कौन सी संख्या हो जाएगी? बताइए तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो ये हो जाएगी 9999। ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और इससे आप लोगों को सिंपली 468 से भाग दे देना है। अब उसमें जो शेष बचेगा उससे इसमें से घटा देना है, और जो घटाएगा वही वैल्यू इसका आंसर होगा। तो आप लोग बना सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 99,684। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35,280 को विभाज्य किए जाने पर भागफल पूर्ण रूप से वर्ग हो। तो देखिए, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। कितना दिया गया है? 35,280 दिया गया है। तो इसको आप लोग फैक्टर आसानी से करिए और संख्या में 5 से विभाजित करना है, तो पूर्ण वर्ग किससे होगा? करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, 5 से पूरे पूरे कट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 8 अंडे में से 3 अंडे खराब निकल जाते हैं, तो इसी दर से यदि 690 अंडे खरीदे तो उनमें से कितने अंडे होंगे? बताइए। तो देखिए, इसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि अच्छे अंडों की संख्या कितना दिया गया है? 690 दिए गए हैं, और इसमें कितना दिएगा? 690 दिया गया है, अब बटा कितना हो जाएगा? बटा 18 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, 575। कितना हो जाएगा? 575। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान की आयु 35 वर्ष तथा विकेट कीपर की आयु कप्तान की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो बचे हुए खिलाड़ी की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 वर्ष कम हो जाता है, तो पूरी टीम की औसत आयु कितनी होगी? तो देखिए, इसको क्वेश्चन बनाने के लिए सिंपली हम इसको x मान लेंगे। औसत आयु इसका x वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार इस कितना दिया गया है? इसमें 11 सदस्य दिए गए हैं, तो यानी 11 सदस्य हो जाएंगे इंटू x हो जाएगा, और माइनस ले लेंगे। उसके बाद हो जाएगा 35 वर्ष, यानी 35 वर्ष दिया गया है, और इसमें 40 वर्ष दिए गए हैं। 35 प्लस 40 इजकल टू हो जाएगा ये 9 इंटू फिर x लेंगे, x माइनस 3। अब इसको सिंपली कैलकुलेशन कर लेना है। जो कैलकुलेशन कीजिएगा x का मान आएगा, x का मान उसमें रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। x का मान आएगा वही औसत आयु हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि ये हो जाएगा 11x माइनस 75 इजकल टू 9x माइनस 27 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से देखिए निकलेगा 2x हो जाएगा इजकल टू 48 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x का मान 24 हो जाएगा। x मान कितना हो जाएगा? 24। तो ऑप्शन में देखिए, यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, 24 वर्ष दिया गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा है कि दो कारें अहमदाबाद से चलना शुरू करती है और विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर पर आवर अधिक है, तो यदि 9 घंटे बाद दोनों के बीच की दूरी 4500 किलोमीटर है तो दोनों कारों की चाल वेग ज्ञात करना है। तो देखिए इसको बना सकते हैं आसानी से। दूरी इक्वल टू हो जाएगा सापेक्ष चाल इंटू समय, उसी पर रख लेंगे एक्स मान लेंगे, जिसको निकालना है आवेग का चाल ज्ञात करने के लिए उसको एक्स मान लेंगे। इसमें ऑलरेडी कितना दिया गया 4500, तो ये हो जाएगा 4500 हो जाएगा। इसको हम लोग एक्स मान लेंगे, तो एक्स प्लस वाई, दोनों को वाई एक्स प्लस वाई मान लेंगे और सिंपली इंटू 9 से इसमें गुना कर देंगे। अब यहाँ से जो एक्स जो आएगा एक्स प्लस वाई का मान वही चालों का वेग होगा, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, सिंपली 4500 हो जाएगा। 4500 हो जाएगा तो इसमें 9 से काटिए, कितना हो जाएगा 9 पचे 45, यहाँ से 500 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा 500 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जब पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। यदि 12 n को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, बताइए शेषफल कितना बचेगा। n बाई इसको 9 कर देंगे तो शेषफल पूछ रहा है कितना बचेगा। तो यहाँ से शेषफल कितना है इसमें दिए गया कि नहीं, 4 बचता है। शेषफल ऑलरेडी दिए गए हैं, ऑलरेडी दिए गया 4 बचता है, तो यहाँ से हो जाएगा 12 n बटा 9, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 12/9। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, 12×48 बटा 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, शेष 3 बच रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा गया है तो 13वें अक्षर और 25वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर आएगा, इसके बीच पूछ रहा है। अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसके बीच में 13वें और 25वें अक्षर के बीच कौन आएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा, रीजनिंग में पढ़े होंगे, 13वें नंबर पर कौन आता है, एन आता है। कौन आता है 13वें नंबर पर, एन आता है। उससे पहले 25वें नंबर पर देखिए कौन आ रहा है, और उसके बाद बीच में देखिए कौन आ रहा है। तो बीच में जो आ रहा है वही इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, एच आ रहा है। कौन आ रहा है, एच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में जी को 20 लिखा जाता है और ई को 22 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में ग्रेड को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए वही क्वेश्चन है, आप लोगों को प्लेस वैल्यू इसका याद करना होगा, तभी इसका आंसर बनेगा। देखिए किस तरह किया गया है, ये जो जी है, जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 7 होता है। और 7 किसका होता है, 7 का विपरीत कर दिए, 7 किसका होता है, तो उसका विपरीत कीजिएगा तो ये हो जाएगा 20, विपरीत कीजिएगा तो 20 आएगा। उसी प्रकार इसमें ई दिया गया है, ई का विपरीत कीजिए 5 आएगा। अब ई 5 नंबर पर आता है, तो और इसका आप लोग विपरीत कीजिएगा तो 22 आएगा, इसका विपरीत 22 आएगा। उसी प्रकार इसका मान रख देना है आसानी से, यानी इसको भी विपरीत करना है, उल्टा कर देना है। तो देखिए जी का मान होता है 7, 7 का विपरीत बताइए क्या होगा, 7 का विपरीत क्या होगा। उसी प्रकार आर का होता है 18, 18 का विपरीत क्या होगा। ई होता है 5, 5 का विपरीत क्या होता है, यानी ई का विपरीत क्या होता है। कहने का मतलब है कि जी का विपरीत यानी उल्टा, इसका प्लेस वैल्यू होता है, उल्टा भी याद करना होता है, सीधा भी याद करना होता है, तभी आंसर बनेगा इसका। तो देखिए ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है, 5 होता है, और 5 का विपरीत बताइए। तो 5 का विपरीत उसी प्रकार रखिए, तो ये 5 हो जाएगा, और ए 1 नंबर पाएगा, टी आएगा 20 नंबर पर, टी कितना नंबर पाएगा 20 नंबर पर। अब सभी का इसका उल्टा ले लीजिए, रिवर्स ले लीजिए, तो ये हो जाएगा इसका 20 हो जाएगा, इसका 9 हो जाएगा, इसका 22 हो जाएगा, इसका 26, इसका 7। तब यहाँ से देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, तो ध्यान से ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसको देखिए सिंपली क्या किया गया था, जो ये जी का मान है वो जी का मान होता है, उसी का विपरीत कर दिया गया। जी का मान 7 होता है, उसी प्रकार इसका उल्टा कर दिया गया विपरीत। जी का विपरीत क्या होगा, उसी का मान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ गुना और गुना का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग, उसी प्रकार ये आप लोग को चिन्ह बदल देना है। चिन्ह बदलने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग आसानी से बना भी सकते थे, इसको आप लोग बना लीजिएगा आसानी से। देखिए यहाँ से सिंपली परस्पर इसका जो चिन्ह है उसको बदल देना है।
14 है, इसमें भाग की जगह प्लस हो जाएगा, 2 है और प्लस की जगह गुना हो जाएगा, 8 है उसके बाद गुना का जगह माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा, 14 हो जाएगा, अब प्लस से हो जाएगा 8 दूना 16 माइनस 5, इसको जोड़िए, ये आएगा 30, 30 माइनस 5 ये हो जाएगा 25। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि एज 26 और एज 19 है तो फैशन कैसे लिखा जाएगा। देखिए वही क्वेश्चन है, पीछे एक बार बनाया था हम लोग, उसी तरह ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए इसको भी विपरीत ले लिया गया है। क्या किया गया, विपरीत यानी उल्टा इसको ले लिया गया है। तो देखिए यहाँ से ए कितना नंबर पाता है, तो ये आप लोग पता होगा, ये 1 नंबर पाता है, ए 1 नंबर पाता है और ए का विपरीत होता है जेड, और जेड कितना नंबर पाता है, जेड 26 नंबर पाता है। तो देखिए 26 इसीलिए लिखा गया, इसका विपरीत है। अब इसी प्रकार इसको देख लीजिए, मैच कर रहा है कि नहीं। एच का मान होता है 8 और एच का विपरीत क्या होता है उसको देखिए, एच का विपरीत होता है, तो देखिए 8 का विपरीत ले लिया गया है, उसी प्रकार इसका विपरीत लीजिए, विपरीत यानी उल्टा लीजिए। ये देखिए एफ होता है 6 नंबर पर, 6 का उल्टा, उल्टा यानी रिवर्स, तो हो जाएगा 21। ए 1 नंबर पाता है, इसका 26 हो जाएगा। इस आता है 19 नंबर पर, इसका 8 हो जाएगा। उसी प्रकार एच 8 नंबर पाता है तो इसका हो जाएगा 19, और आई का 9 होता है तो 18 हो जाएगा, ओ का 15 होता है तो 12 हो जाएगा, और एन का 14 होता है तो 13 हो जाएगा। अब देखिए किस में मैच कर रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए तो बताइए किस में मैच कर रहा है, किस में मैच कर रहा है ये। तो देखिए ऑप्शन सी में मैच कर रहा है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से वही संबंधित है जो दूसरे पद से संबंधित है। तो देखिए इसको कैसे बनाया गया है, इसको सिंपली देखिए, जो बी है इसमें क्या किया गया कि एफ आ गया है, तो अगर आप सिंपली बी में 4 जोड़ देंगे तो एफ आ जाएगा कि नहीं, 4 जोड़ देंगे तो 4 जोड़ेंगे तो एफ आ जाएगा। उसी प्रकार एल में 4 जोड़ के देखिए तो 4 जोड़ने पर नहीं आ रहा है, एल में आप लोग 4 घटा दीजिए, 4 घटाइए यानी माइनस कीजिए, तो देखिए आ रहा है कि नहीं। तो पैटर्न समझ में आ गया, एक बार प्लस कर रहा है, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस। तब उसी पैटर्न पे इसको बनाइए, के में 4 जोड़ी, के में 4 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा ओ, और एच में 4 घटाइए, एच में 4 घटाइए तो ये हो जाएगा डी, डब्ल्यू में फिर 4 जोड़िए, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, और फिर एस में आप लोग 4 घटाइए, ये हो जाएगा ओ। यहाँ समझ में आ गया, पहले +4 फिर -4 फिर +4 फिर -4, तो पैटर्न समझ में आ गया। उसी तरह ये क्वेश्चन बनाना है। इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन सी इसमें मैच करा है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी कूट भाषा में लेटर को इतना लिखा जाता है और ब्लिस को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कॉमन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसको भी आप लोग आसानी से बना सकते थे, इसको भी विपरीत ले लिया गया, क्या किया गया है, उल्टा लिया गया इसका। देखिए विपरीत ले लिया गया इसका आसानी से, देखिए सी का विपरीत बताइए क्या होगा, वही ले लिया गया है, सी का विपरीत ले लिया गया इसका। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी का 3 होता था 3, तो देखिए हिले है। ओ का कितना होता है, ओ का 15 है तो 15 देखिए हिले है। उसी प्रकार देखिए इसमें एम का 13 हो जाएगा, फिर एम का ये विपरीत ले लिया गया है, एक एम का 13 जो वही है वही लिया है, और एक एम को विपरीत ले लिया गया। इसमें देखिए एक का विपरीत लिया गया है, केवल एम का, इसका केवल एम का विपरीत लिया गया है। तो देखिए इसको करेक्ट आंसर देखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको आसानी से बना सकते हैं। इसका आप लोगों को पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि डी 23 और डी 7 है तो एडिशन क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे बनाया गया है, इसको देखिए तो कैसे बनाया गया है। तो देखिए इसका भी विपरीत लिया गया है, क्या किया गया है, विपरीत लिया गया है, विपरीत यानी उल्टा रिवर्स मान लिया गया है। डी आता है 4 नंबर पे और इसका विपरीत ले लिया गया है, 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 23। उसी प्रकार देखिए ये टी का होता है 20 और 20 का विपरीत ले लिया गया है, 20 का विपरीत 7। उसी प्रकार सभी का विपरीत लीजिए, ई का विपरीत लीजिए, डी का, आई का, सभी का विपरीत लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, आसानी से आप लोग देख सकते हैं। इसका भी रिवर्स ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प में सूत्र संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी।
यहाँ सबसे पहले बनाने के लिए इसको देखना पड़ेगा कि ये किस सीरीज में आ रहा है। ये कैसे 126 आया, 217 आया, 344 आया, इसको पकड़ना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे किया गया। अगर 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125 हो जाएगा, 125 में आप लोग +1 कर देंगे तो ये 126 आ जाएगा। यानी ये पैटर्न समझ में आ गया। उसी प्रकार इसको देखिए कैसे किया गया। 6 का क्यूब कीजिएगा +1 कीजिए, यानी कितना हो जाएगा 216 +1 यानी 217। तो पैटर्न समझ में आ गया। एक बार 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, अब 7 का क्यूब किया गया है तो ये आया है। अब यहाँ से आप लोग 8 का क्यूब कर दीजिए, 8 का क्यूब +1 कीजिए, आंसर आ जाएगा 8 का क्यूब +1। 8 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 512 और +1 इक्वल टू 513 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर उसी तरह क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में अगले स्थान पर आएंगे। तो इसको भी पकड़िए कैसे बनाया गया है। देखिए 290 में क्या किया गया है कि 325 हो गया है, तो इसमें सिंपली आप लोगों को 35 जोड़ा गया है। क्या किया गया है, 35 जोड़ा गया है, तभी 325 आया है। अब इसमें देखिए 325 में क्या गया है, तो इसमें 37 जोड़ा गया है। कितना, 37 जोड़ा गया है। अब उसी प्रकार देखिए इसको देखिए 2 बढ़ रहा है, यानी 35 से 37, 37 से 39 होगा, तो इसमें आप लोग 39 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। 362 में 39 जोड़िए, आंसर आ जाएगा 401 आएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन इसी तरह बनाना है। यहाँ देखिए सिलोजिज्म से क्वेश्चन पूछ दिया कि नीचे दिए गए कथनों को निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और यह मानते हुए कथनों को दी गई जानकारी सही है और भले ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तो यह निर्णय करे कि निम्नलिखित में से कौन सा या से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से पालन करता है, यानी सही है। तो इसको बनाने के लिए डायग्राम के साथ बनाएगा तो ये बनेगा। क्वेश्चन देखिए, कोई मोबाइल टेलीफोन नहीं है। कोई मोबाइल यानी मोबाइल से टेलीफोन से कोई संबंध नहीं है, तब मोबाइल अलग बनाइए। मोबाइल, तो मोबाइल का अलग बनाइए। देखिए यहाँ से एम यानी मोबाइल अलग बनाइए। उसी प्रकार कह रहा है कि सभी टेलीफोन टीवी है। ये जब सभी टेलीफोन है ये क्या है, तो सभी टीवी है, टीवी है। देखिए ये मोबाइल से कोई संबंध नहीं है इसका, ना इससे टीवी का कोई संबंध है, और ये इसका संबंध है टेलीफोन और टीवी का संबंध इसमें बताया गया है। अब सिंपली आप लोग निष्कर्ष पढ़िए, देखिए इसमें कौन निष्कर्ष पालन करता है। देखिए कोई भी मोबाइल टीवी नहीं है, कोई भी मोबाइल ये टीवी नहीं है, तो सही नहीं है, सही में नहीं है, यानी ये पालन नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ मोबाइल टीवी, कुछ मोबाइल टीवी कैसे हो सकता है, जब कोई संबंध ही नहीं है तो कैसे हो सकता है, यानी कि निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों ही पालन नहीं करते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन ऐसा ही बनाइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि अंक समूह 395 और 727 का योग इतना है तो निरूपित करता है कि इसी कूट भाषा में इसी कूट द्वारा अंक समूह 276 और 957 का योग इतना को निरूपित करता है, तो अंक समूह 689 और 877 के योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कूट हो सकता है। तो देखिए इसको कैसे बनाया गया है, देखिए तो कैसे बनाया गया है ये, इसको आप लोग देख सकते हैं कैसे बनाया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इसको आप लोग बना सकते हैं। इसका आप लोग को सॉल्यूशन पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याएं दी गई है जिसमें से 3 संख्याएं किसी तरह समान है और उसमें से एक संख्या असंगत है, तो इनमें से असंगत संख्या का चयन करना है। देखना है इसमें 3 कोई जो होगा वो समान होगा, यानी 3 जो सेम होगा और एक अलग होगा, उसी अलग को पहचान करना है कैसे अलग है। तो देखिए कैसे अलग है, इसमें आप लोगों को जो 72 से 90 है वर्ग संख्या इसका 270 है, लेकिन अन्य कोई वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं इसका वर्ग नहीं बनेगा, इसका भी वर्ग नहीं बनेगा, इसका भी वर्ग नहीं बनेगा, लेकिन इसका वर्ग बनेगा। इसका वर्ग क्या होता है 270, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी कूट भाषा में लॉग को लैंड पावर टेक अवेक लिखा जाता है, तो पोस्ट को
उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसको बताना है कैसे बनाया गया है, बताइए कैसे बनाया गया है। तो सिंपली देखिए कैसे इसको बनाया गया है। यहाँ से सबसे पहला लिया गया है और यहाँ से इसमें पहला लिया गया है, इसमें देखिए पहले आप लोग देखिए इसमें ये हो जाएगा, सबसे पहले लैंड हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग देखिए इसमें ए लिया गया है, इसमें ए लिया गया है, इसमें ए नहीं लिया गया है, एल लिया गया है, एल के बाद इसमें ओ लिया गया है, ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा। देखना है सबसे पहले कौन आ रहा है ABCD में, उसको लिया गया है। उसके बाद ये 2 नंबर पाता है, 3 नंबर देखिए कौन आ रहा है, 3 नंबर यहाँ से सी ले लिया गया है और 4 नंबर यहाँ से की लिया गया है, की लिया गया है। तो देखिए ये कहाँ हो जा रहा है, लॉक हो जा रहा है, LOCK। तो उसी प्रकार इसको बनाना है, इसको भी शुरू, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ले लेना है, लास्ट वाला। तो यहाँ से हो जाएगा पोस्ट, यानी इसका करेक्ट आंसर देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा रहा है कि नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह संगत हैं और 1 असंगत है, उसी असंगत को पहचान करना है। तो इसमें बताइए कौन असंगत है। वाक्य अन्य सभी से भिन्न है, इससे अंतर्गत संज्ञा क्रिया विशेषण आते हैं। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ये सभी सेम है, सभी सेम है, वाक्य अलग आता है। ये सभी पार्ट ऑफ स्पीच का स्वभाग है, विशेषण, क्रिया, संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या से पहली संख्या से है। देखिए इससे कैसे संबंध है ये, उसी प्रकार इससे संबंध क्या होगा। तो इसको पकड़ने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कैसे बनाया गया है। तो देखिए कैसे बनाया गया है, सिंपली इसको 9 का क्यूब कर दिया गया है। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें 11 का क्यूब कीजिए, आंसर आ जाएगा 1331 हो जाएगा। कितना, 1331, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अक्षर युग्म JKL इस प्रकार कितनी बार आता है जिसके बाद अक्षर N आता है। इसमें देख रहा है कितने बार आता है। तो इसमें देखिए एक बार नहीं आ रहा है, करेक्ट आंसर इसमें डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दी गई आकृति में देखिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें देखिए ये जो है ये फुटबॉल है, ये क्रिकेट है और ये बास्केटबॉल है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर दीजिए। कह रहा है यदि 50 खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, 40 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, 30 खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलते हैं, तो उन खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं। देखिए क्या कह रहा है, बास्केटबॉल तो खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो बताइए कौन हो जाएगा। बास्केटबॉल खेलता है लेकिन क्रिकेट नहीं खेलता है, कौन कौन हो जाएगा, बताइए तो कौन कौन हो जाएगा इसमें। तो देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसमें। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए तो 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16, यानी ये दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 9 को जोड़ दीजिए। ये दोनों बास्केटबॉल तो खेल रही हैं लेकिन क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, समझ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर देखिए डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, 16 हो जाएगा। 7 + 9 ले लीजिए = 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन था आपका। अगला क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में यस को 435 लिखा गया है और टॉप को 709 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पोस्ट को कैसे लिखा जाएगा, बताइए तो उसी भाषा में पोस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा इसमें कैसे बनाया गया है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत बताए हैं, इसका आंसर देख लीजिए केवल, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट आंसर देखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए बी के दादा है, जो ए है, ये जो ए है ये बी का क्या है, बी का दादा है। अगला क्वेश्चन है, डी ए का भाई है, जो डी है यहाँ तो बी है, यहाँ जो डी है ये क्या है, ए का
भाई है, ए का भाई है और ई डी का पुत्र है। ये जो ई है ये डी का क्या है, तो पुत्र है। तो पूछ रहा है ई बी से किस तरह संबंधित है। ये जो ई है बी से किस तरह संबंधित है, इससे पूछ रहा है किस तरह संबंधित है। तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कैसे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चाचा ताऊ या फूफा। क्योंकि देखिए ये दादा हो जाएंगे, पहला इसके कौन है, दादा, ये दादा है और इसके भाई हो जाएंगे, तो दादा इसके पुत्र हो जाएंगे। आप लोग बता सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। यहाँ हो जाएगा दादा या ताऊ, फूफा, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए भारत से संबंधित चीता है, तो नेपाल से संबंधित क्या हो जाएगा, तो नेपाल से गाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गाय। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फिर वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दी गई आकृति देखिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये तो वही क्वेश्चन है, एक बार तो हम लोग किए थे इसका हम लोग तो किए थे। चलिए कुछ दूसरा क्वेश्चन दिया होगा इसमें। कह रहे 50 खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, 40 खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, 30 खिलाड़ी बास्केटबॉल खेलते हैं। तो उन खिलाड़ियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो फुटबॉल या क्रिकेट खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं। देखिए क्या कह रहा है, फुटबॉल क्रिकेट खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं, ये दोनों खेलते हैं परंतु ये नहीं खेलते हैं, ये नहीं खेलते हैं। तो इसमें बताइए कितने लोग खेल रहे हैं, इसमें बताइए तो कितने लोग खेल रहे हैं। तो देखिए इसमें बताइए कितने हो जाएंगे, तो यहाँ 50 व्यक्ति हो जाएंगे। कितना, 50 व्यक्ति। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 50 व्यक्ति हो जाएंगे। सभी को जोड़ दीजिए, 50 व्यक्ति हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें देखिए कितना है, 50 व्यक्ति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 4 संख्याएं दी गई है और जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, तो असंगत संख्या का चयन करना है। इसमें देखना है कोई एक अलग होगा, बताइए कौन अलग है। इसमें देखिए जो 10 सभी से भिन्न है, क्योंकि क्योंकि एक अभाज्य संख्या अन्य सभी भाज्य संख्या है। यानी देखिए ये एक 10 भिन्न है, यानी करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, बाकी सभी अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए इसको क्या किया गया, तो वही देखिए वही किया गया है, विपरीत ले लिया गया है, इसका भी रिवर्स ले लिए गए हैं। एफ का उल्टा कर दिया गया है, यू हो जाएगा, आई का उल्टा आर हो जाएगा, के का उल्टा पी हो जाएगा, ए का उल्टा जेड हो जाएगा। ए का जेड होता है ना, उसी प्रकार किया गया है। उसी प्रकार इसको उल्टा कीजिए, आंसर आ जाएगा। ई का क्या हो जाएगा, तो ई का उल्टा कीजिएगा तो वी आएगा, एच का हो जाएगा एस हो जाएगा, और जे का क्यू हो जाएगा, और जेड का ए हो जाएगा। तो देखिए किसमें है, वी एस क्यू ए। वी एस क्यू ए किसमें है, वी एस क्यू ए। वी एस क्यू ऑप्शन ए में है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 8 हैं जिनके बाद संख्या 4 नहीं है परंतु जिसके पहले संख्या 5 है। तो इसको बताइए कितने हैं। तो इसको हम लोग देखिए जूम करके देखते हैं, बताइए कितनी संख्या है। तो सबसे पहले यहाँ तो लास्ट वाला एक दिख गया, यहाँ एक दिख गया, उसके बाद एक यहाँ दिख रहा है, उसके बाद एक यहाँ दिख रहा है, यानी 4 संख्या है। कितने, 4। 5 हो जाएगी, एक यहाँ भी है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन रहता है कि आप लोगों को क्वेश्चन में से ही आंसर ढूंढना रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए व्यंजन का मान ज्ञात करना है। तो इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं, बोर्ड में से आप लोग को पता होगा तो बना सकते हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 6 + 4 इंटू, इसको भाग दीजिए, हो जाएगा 5 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इसको देखिए 6 प्लस ये हो जाएगा 20 और -9, तो ये हो जाएगा 26 - 9 यानी 17। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं जिसमें से 3 संख्या किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, तो असंगत संख्या का चयन करना है। उसी प्रकार है देखिए
इसमें बाल एक असंगत दिख रहा है, करेक्ट आंसर बी। लेकिन ये देखिए सभी चेहरे का अंग है, चेहरे का अंग है यानी जो कान, नाक, आँख, ये सभी चेहरे से है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाल अलग है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का स्थान को प्रतिपादित करेगी। तो बताइए इसमें जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो यहाँ से क्या होगा क्वेश्चन होगा। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले किसी एक को पकड़िए, पैटर्न को समझिए, उसी प्रकार इसको बनाइएगा, तभी ये बनेगा, वरना इसको नहीं बन सकता है। चलिए इसको हम लोग पैटर्न देखते हैं, बताइए कैसे बनाया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाया गया है। इसको देखिए क्या किया गया, 34 + 3 किया गया है तो 37 हो गया है, इसमें +3 किया गया है +3। उसी प्रकार 37 + 3 40 हो जाएगा, इसमें भी +3 किया गया है, इसमें भी +3 किया गया है, इसमें भी +3 किया गया है। तो समझ में आ गया पैटर्न क्या है, +3 +3 +3। इसमें +2 किया होगा, उसी प्रकार आया होगा, देखिए 13 में 11 में 13, उसी प्रकार 13 में 15। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, तो इसको सिंपली दिख रहा है, इसमें सिंपली दिख रहा है। अगर 69 में 4 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा, +4 पैटर्न समझ में आएगा। तो 77 में 4 जो देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 81 हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 81 है कि नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ऐसे बनाने के लिए केवल पैटर्न पकड़ना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए कथनों को, निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी सत्य को मानते हुए विचार करें, भले ही यह असमानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और बताए गए इनमें से कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों को पालन करते हैं। तो देखिए वही क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से इसको डायग्राम बना के क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। सभी आलू टमाटर हैं, ये जो सभी आलू हैं, सभी आलू है, ये क्या है, सभी आलू टमाटर हैं, सभी आलू टमाटर है। उसी प्रकार आगे देखिए, सभी टमाटर प्याज है, ये जो सभी टमाटर है ये क्या है, प्याज है, प्याज है, सभी टमाटर प्याज है। अब निष्कर्ष को पढ़िए, देखिए कौन निष्कर्ष पालन करता है। देखिए सभी प्याज टमाटर है, ये सभी प्याज है, सभी प्याज टमाटर कैसे हो जाएगा बताइए। तो देखिए ये नहीं होगा। अगला देखिए, सभी आलू प्याज है, जो सभी आलू है वो प्याज है, देखिए क्योंकि यहाँ अंदर है, सभी आलू प्याज है, क्योंकि देखिए निष्कर्ष को भी देखना है, सभी आलू प्याज है। तो निष्कर्ष इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 सही है इसमें, निष्कर्ष 2 सही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसा क्वेश्चन इसी तरह बनाइएगा। इसको भी देखिए, इसको भी पैटर्न को समझकर इसको बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगी। बताइए जो क्वेश्चन मार्क है इसका जगह क्या होगा, वही पूछ रहा है। तो इसको बनाने के लिए सिंपली पैटर्न को देखना होगा, पैटर्न पकड़ना होगा। तो इसको पैटर्न को पकड़ी कैसे किया गया है, देखिए कैसे किया गया। इसको 5, इसको देखिए क्या किया गया है, 5 × 5 25 हो जाएगा, 25 + 4 यानी 25 + 4 29, यानी देखिए 29 यहाँ आ गया। तो पैटर्न समझ में आएगा, पैटर्न समझ में आएगा। उसी प्रकार इसको बनाइए, उसी प्रकार इसको बनाइए, देखिए किस तरह बनता है। तो ये हो जाएगा 9 × 9 81, 81 + 8 89। ऑप्शन में देखिए 89 है कि नहीं, देखिए 89 है कि नहीं इसमें, तो देखिए है ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। तो केवल पैटर्न पकड़ना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए आरेख में ब्रीड टी शिक्षक को, ब्रीड टी, ये टी जो है ये शिक्षक को दर्शाता है, और ये इस छात्र को, ये जो एस है ये छात्र को, और पी प्राचार्य को निरूपित करता है।
तो 1 से 7 तक की संख्या से दर्शाया गया, तो आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो देखिए ये टीचर हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये स्टूडेंट हो जाएगा। कह रहा है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो उन शिक्षकों को निरूपित करता है जो ना तो छात्र है और ना ही प्रधानाचार्य। देखिए ना तो छात्र हैं और ना ही प्रधानाचार्य, ना छात्र है और ना ही प्रधानाचार्य, ना छात्र है और ना ही प्रधानाचार्य। तो बताइए क्या हो जाएगा इसमें, बताइए इसमें क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी 5। क्या हो जाएगा, डी 5 हो जाएगा। यानी देखिए इसको दोनों को जोड़ दीजिए, जो ये टीचर में है और ये जो प्रिंसिपल में है, इसको जोड़ दीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा, 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इसको भी पैटर्न को देखना होगा। कह रहा है दिए गए ग्रिड का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो देखिए इसको हम लोग पैटर्न को समझते हैं कैसे बनाया गया है, उसी प्रकार इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए क्या किया गया इसमें, सबसे पहले इसका स्क्वायर किया है, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर किया गया है, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर किया गया, 16 हो जाएगा। और सभी को जोड़ दिया गया है, यानी 29 आ जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया कि स्क्वायर सभी कर दीजिए और जोड़ दीजिए। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का हो जाएगा 81 और 10 का हो जाएगा 100, 10 का हो जाएगा 100। अब इसको आसानी से जोड़िए, देखिए जो आंसर आता है वही आंसर होगा। इसको जोड़िएगा तो 245 आएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट आंसर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में राहुल को 60 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको देखना पड़ेगा राहुल को कैसे लिखा गया है। तो देखिए सिंपली इसका प्लेस वैल्यू लेकर जोड़ दिया गया है। क्या क्या प्लेस वैल्यू लेकर जोड़ दिया गया है, आर का होता है 18, ए का 1 होता है, उसके बाद एच का 8 होता है, यू का 21 होता है और एल का होता है 12। इसको सभी को जोड़िएगा तो 60 आएगा। तो देखिए यही 60 दिया गया है। अब इसी प्रकार इसका भी प्लेस वैल्यू जोड़ दीजिए। ए 1 नंबर पाता है, आर कितना नंबर पाता है, तो आर आता है 18 नंबर पर, 18 नंबर पर। यू कितना नंबर पाता है, तो यू आता है, यू कितना नंबर पाता है, 21 नंबर पाता है, यू 21 नंबर पाता है और एन आता है 14 नंबर पर। तो ये हो जाएगा 54, जुड़िएगा तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए फिर उसी तरह क्वेश्चन दे दिया गया है, इसका भी प्लेस वैल्यू जोड़िएगा, वही आंसर आएगा। इसका प्लेस वैल्यू जोड़ दीजिए। एल का होता है, एल का 12 होता है, ई का 5 होता है, जी का 7 और ए का 1, एल का 12। सभी को जोड़िएगा तो 37 आएगा। उसी प्रकार इसका भी प्लेस वैल्यू जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो जोड़ सकते हैं आप लोग, आसानी से बना लीजिए, करेक्ट आंसर 30 आएगा। क्या आ जाएगा, 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 4 जानवर दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार समान है और एक असंगत है, तो असंगत का चयन करना है। बताइए कौन समान है इसमें। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी अलग है, यानी देखिए बकरी गाय भेड़ ये सभी पालतू जानवर है, इसको पाला जाता है, इसको भी तो पाला जाता है, लेकिन इससे ये तीनों सेम है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये एक अलग है, देखिए कैसे भिन्न है, क्योंकि ये दिए गए 4 विकल्पों में से कुत्ता अन्य से भिन्न है, क्योंकि अन्य सभी बकरी भेड़ गाय तीनों ही शाकाहारी है। क्या है, शाकाहारी, तो इसलिए ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकने वाले शब्द को चयन करना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या आएगा, तो पृथ्वी का बाद आएगा मंगल। क्या आएगा, मंगल। करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित कर सके। तो इसको बनाने के लिए सिंपली वही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, इसको सीरीज को पकड़ना पड़ेगा किस तरह बनाया गया है। तो देखिए 1 का क्यू कीजिएगा तो 1 ही होगा,
लेकिन 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, 4 का क्यूब कीजिएगा तो 64 हो जाएगा, 5 का क्यूब कीजिएगा तो 125 हो गया। उसी प्रकार 6 का क्यूब कर दीजिए 216 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। देखिए इसको केवल पैटर्न पकड़ना होता है, पैटर्न पकड़ लीजिएगा आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जो सेब है यह क्या है? तो सेब एक फल है। तो लौकी क्या है? बताइए लौकी क्या है? तो लौकी एक प्रकार का सब्जी है। क्या है? सब्जी है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। देखिए वही क्वेश्चन है, केवल इसको पैटर्न को पकड़िए, उसी पैटर्न पे इसको बनाइए, या फिर इसको पकड़िए इसको बनाइए, किसी एक को पकड़िए और इसको बनाइए। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनाया गया है। तो देखिए इसमें सिंपली क्या किया गया है, सिंपली ये जो सभी हैं इसको जोड़ दिए गए हैं। ये हो जाएगा 2 3 5 5 4 9 और 9 5 14, सबको जोड़ दिया गया है। उसी प्रकार इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 10 11 हो जाएगा 21 21 2 23 23 33 33 3 36 36 10 46। ऑप्शन देखिए 46 के नहीं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार बनाना है, केवल देखना है समझना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है, यदि जो राम है, ये जो राम है ये क्या है? तो मोहन के पुत्र के भाई है। ये जो मोहन है, ये मोहन है, इसके पुत्र के भाई हैं, इसके पुत्र के भाई हैं। तो पूछ रहा है राम मोहन से संबंधित बताना क्या है। तो इसका संबंध क्या होगा? पिता का संबंध होगा आसानी से, पिता, भाई होंगे तो पिता होंगे। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये हो जाएगा इन पुत्र का संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वही क्वेश्चन आएगा वेन डायग्राम से। कह रहा है दिए गए आरेख में वृत्त टी शिक्षक को निरूपित करता है और वृत्त एस छात्रों को निरूपित करता है और वृत्त पी प्रधानाचार्य को निरूपित करता है। तो क्षेत्रों को 1 से 7 की संख्या को दर्शाया गया है। तो आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न दिया गया है, उसका उत्तर देना है। तो देखिए वही उसी प्रकार क्वेश्चन है, हालांकि वही क्वेश्चन है, ये केवल क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है इसमें थोड़ा सा। इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। केवल देखिए आंसर, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी विशिष्ट कूट भाषा में यदि मोटल को इतना लिखा जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, तो उसी कूट भाषा में पीपल को कैसे किया जाएगा? बताइए इसमें क्या किया गया है। तो देखिए नॉर्मली इसका वैल्यू ले लिया गया है। क्या किया गया? वैल्यू ले लिया गया है। नॉर्मली इसका वैल्यू ले लिया गया है और इसको चेंज कर दिया गया है। तो हालांकि वैसा भी आप लोग बना सकते हैं, केवल प्लेस प्लेस को याद रखिएगा तो बन जाएगा। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान को प्रतिस्थापित कर सके। तो इसको भी पैटर्न को पकड़ना पड़ेगा कैसे बनाया गया है। तो देखिए इसको क्या किया गया कि इसको ऐसे आया है, तो देखिए इसको भी बना सकते हैं आप लोग। इसको प्लेस वैल्यू देखिए, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। देखिए इसका सभी का आप लोग को सोल्यूशन भी दे दिया जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐसे मिल जाएगा, उसको आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर आप लोग को PDF भी दे दिया जाएगा। देखिए फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन है, हालांकि दिए गए आरेख में वृत्त शिक्षक को निरूपित करता है और एस छात्र को निरूपित करता है और वृत्त पी प्रधानाचार्य को निरूपित करता है और क्षेत्र को 1 से 7 की संख्या को दर्शाया गया है, जिसमें कि आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न भी दिया गया है। प्रश्न पढ़िए, कह रहा है कि उस क्षेत्र का चयन करें जो उन प्रधानाचार्य को निरूपित करता है जो शिक्षक और छात्र दोनों हैं। शिक्षक यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों हैं। बताइए दोनों कौन है इसमें? बताइए तो दोनों कौन है? तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, तो दोनों कौन है? बीच में कौन है? एक है, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्प में से उस अक्षर अंकीय समूह का चयन करें जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो सिंपली इसको देखिए, पैटर्न को पकड़िए क्या किया गया है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए में 3 जोड़ा जाएगा तो डी आ जाएगा, डी में
डी में 3 जोड़ेगा तो जी आ जाएगा, तो जी में 3 जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो जे इसमें 2 दिख रहा है। अगला देखिए, 1 में 3 जोड़ा जाएगा तो 4 आ जाएगा, 4 में 3 जोड़ा जाएगा तो 7 आ जाएगा, 7 में 3 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी ऑप्शन एक ही दिख रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह का स्थान प्रतिस्थापित करेगी। वही क्वेश्चन है, पैटर्न देखिए क्या क्या गया है। जी में 1 जोड़िएगा एच आ जाएगा, एच में 1 जोड़िएगा आई आ जाएगा, आई में 1 जोड़िएगा तो जे आ जाएगा। उसी प्रकार पी में 1 जोड़िएगा क्यू आ जाएगा, और क्यू में 1 जोड़िएगा आर आ जाएगा, आर में 1 जोड़िएगा एस आ जाएगा। तो देखिए जे एस किस में दिएगा, ऑप्शन डी में है, यानी करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो ये रहा आप लोग को 150 क्वेश्चन आज कंप्लीट करा दिया गया है, जो कि ये प्रैक्टिस सेट 9 था। इसका ऑलरेडी 8 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं, उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करके जाके फटाफट देख सकते हैं। और इसका आप लोग को पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, तो पीडीएफ टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसका आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन भी डाले हैं एक वीडियो, उसको भी देख सकते हैं, उसमें देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अगला सेट देखेंगे, इसमें अगला सेट क्या है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों भी शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।